हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो एक बहुत ही खूबसूरत सा पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अपनी धुन में रहता हूँ और अपनी गीत मैं खुद गाता हूँ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग का मतलब होता है प्यारे बच्चों गाना, ऑफ माई सेल्फ मतलब मेरा खुद का। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि ये एक पोएम है जो कि कंपोज किया गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपका 12th एग्जाम में जो बिहार बोर्ड का जो बीएसईबी के बच्चे हो, आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखना। इसके लेक्चर मात्र से आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे यदि तो बनेंगे। और एक क्वेश्चन तो खैर पक्का है इस चैप्टर से आएंगे। तो इसका पहले एक हम लोग छोटा सा समरी है, इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं बट हाँ डिटेल्ड समरी है, उसको हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। या फिर सबसे अच्छी बात है कि मैं लाइन बाय लाइन ही आऊँ। ठीक है। तो बेहतर है इसको मैंने इसका समरी दे रखा है, आप पढ़ना चाहो तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। बट आइए हम लोग पोएम पर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखना। 12th के बच्चे हो, मेरे सारे बच्चे हो, लास्ट तक देखना, समझना। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करता हूँ। मतलब ये बताना चाह रहे हैं ना, वर्ल्ड विटमैन बताना चाह रहे हैं हम लोगों की लाइफ एक ही मिली है प्यारे बच्चों, एक ही जिंदगी है। या तो इस जिंदगी में कुछ कर जाओ, नहीं तो मर जाओ। सिंपल सी बात है, आप लोगों की लाइफ मिली है तो या तो टाइम पास करके जिंदगी में कुछ ना करो, या फिर मेहनत करके कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करो। तो वही बोल रहे हैं, और जिंदगी का हर पल जियो, क्या पता आज हो कल हो ना हो, है ना। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद बहुत इंजॉय करता हूँ। सिंग माई सेल्फ, मैं अपनी गीत खुद गाता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, गीत नया गाता हूँ, है ना। एंड वॉट आई एज्यूम, क्या मैं समझता हूँ, विल ऑल्सो एज्यूम। जो मैं समझता हूँ वही आप लोग भी समझते हैं। फॉर एवरी एटम, क्योंकि इस पृथ्वी पर हर एक कण बिलोंगिंग टू मी, जो मेरा है, एज गुड एज बिलोंग्स टू यू। जितना चीजों के प्रति नेचर, जितना चीज नेचर में जितनी सारी चीजें पाई जा रही है, एयर हो, हवा हो, वाटर हो, जो मैं फील करता हूँ सेम टू सेम आप भी फील करते हो, ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन, हमारे पोइट। ठीक है। अब देखते हैं आगे। आई लोफ, लोफ का मतलब होता है, वर्ड मीनिंग भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। लोफ का मतलब होता है इधर उधर टहलना, घूमना, है ना, लीजर टाइम, खाली टाइम में। तो आई लोफ, मैं घूमता हूँ, टहलता हूँ। इनवाइट माई सोल, मैं खुद के दिल को, आत्मा को मैं खुद इनवाइट करता हूँ। आई लीन मतलब मैं रेस्ट करता हूँ। एंड लोफ, मैं फिर से वॉक करता हूँ। एट माई इज, मेरे अपने चैन पर। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर, स्पीयर का मतलब होता है बेटा स्पाइक या पॉइंट। स्पाइक, स्पाइक इसको बोलते हैं जो घास का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ऐसे चुभने वाला ये चीज होता है, बट समझना। ऑफ समर ग्रास। माई टंग, मेरी जो जीभ है। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे ब्लड का हर कण जो है, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से बनी है। दिस एयर, इसी हवा से बनी। इसका मतलब प्यारे बच्चों समझना, ये जो हमारे पोइट है ना वॉल्ट विटमैन, ये लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं और एक क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, और इसको आप लोग एंजॉय करिए। हम लोग बिल्कुल सैड रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ये बोलते हैं क्या, मैं घूमता हूँ, मैं अपने दिल को खुश रखता हूँ, मैं बहुत ही ईज में रहता हूँ, आराम से रहता हूँ। समर ग्रास जो होता है, समर वैकेशन या समर मतलब गर्मी के, गर्मी में जो घास होती है उन पर मैं चलता हूँ, है ना। और मेरे खून का हर एक कतरा इसी मिट्टी का बना हुआ है, इसी हवा से बना हुआ है, जैसा कि आप लोग का बना हुआ है। तो जब मैं अच्छे से जी सकता हूँ तो आप भी। एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील करने की कोशिश किए हैं वर्ल्ड विटमैन ने। अब देखना, बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर फिर तुलना कर रहे हैं कि यदि मैं अपने पेरेंट्स से जन्म लिया हूँ तो बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, आप लोग भी अपने पेरेंट्स से जन्म लिए हैं। मतलब यदि मेरे माता पिता हैं तो आपके भी माता पिता हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, आप भी एंजॉय करो। देयर पेरेंट्स द सेम, उन लोगों के भी मम्मी पापा भी उन लोग के मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा तो हैं। आई नाउ 37, ये पोइट का ना एग्जाम, एग्जाम में पूछ सकता है कि पोइट का एज कितना हुआ है। तो 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ अगेन। और मैं आज 37 ईयर्स का हूँ लेकिन बहुत ही अच्छा हेल्थी हूँ। यहाँ पर फिर एक मैसेज है प्यारे बच्चों, कि आज इस भाग भाग दौड़ भरी जिंदगी में 30 साल तक आते आते भी आदमी इतना परेशान होता है कि बहुत सारे डिजीज अपने साथ लेके चला आता है। यही नहीं करना है, खान पान से लेकर सब ध्यान देना है। देखो क्या बोल रहे हैं,
आई मतलब पोएट, मतलब मैं, है ना। 37 ईयर्स के ये पोएट हो गए, लेकिन आज भी परफेक्ट हेल्थ जी रहे हैं, बहुत स्वस्थ हैं। होपिंग टू सीज नॉट टू डेथ, और ये आशा कर रहे हैं कि जब तक मेरी मौत ना आ जाए तब तक इसको हम सीज करते रहें, मतलब हेल्थ को एकदम पकड़ के रखें। इसका मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल हम लोग जिए। आप पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा लाइफ है, और मैं खुद इसको कैसे एंजॉय करूंगा इस बात के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। कौन प्यारे बच्चों? हमारे पोएट, पोएट का नाम क्या है? वर्ल्ड विटमैन। आप पढ़ रहे हो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, समझना। क्रीड्स मतलब होता है जात पात हो, चाहे स्कूल्स हो। इन एवेंसेंस, एवेंसेंस का मतलब सस्पेंडेड। आपके स्कूल में ये बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है पोएट के द्वारा, आपके स्कूल में जो भी कुछ पढ़ाया गया है, किसी भी कास्ट के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी चीज पढ़ाया गया, 1 मिनट के लिए उसको, 1 मिनट के लिए बस सस्पेंड कीजिए, थोड़ी दिन के लिए उसको रोकिए। रिटायरिंग बैक, फिर से वापस मतलब उसको रिटायर कीजिए। वाइल सफाइस्ड का मतलब होता है सफिशिएंट या इनफ, प्रचुर एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। थोड़े से लाइफ की घिसती पिटी जिंदगी से थोड़ा सा हट करके उसको भूलना नहीं है, क्योंकि स्कूल में जितनी सारी चीजें प्यारे बच्चों से सिखाई जाती है वो तो बहुत बेहतरीन चीजें होती है ना, उसको भूलना नहीं है। लेकिन हाँ, उसको थोड़ा कभी कभार रोक करके एक लाइफ को एक अपने तरीके से, एक नई मिठास, एक नई स्वीटनेस के साथ लाइफ को जिया जाए, ऐसा मैसेज बताने का काम कर रही हैं कौन, कर रहे हैं कौन? वॉल्ट विटमैन साहब। ठीक है, अब इसको जरा समझिएगा। आई हार्बर, हार्बर का मतलब यहाँ पर बिलीव, मैं यह विश्वास करता हूँ। फॉर गुड एंड बैड, मैं भी अच्छाई और बुराई में विश्वास रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक, और मैं अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए। एट एवरी हैजर्ड, हर प्रॉब्लम, हैजर्ड का मतलब हर खतरे में बोलने की आजादी है। नेचर विदाउट चेक विदाउट एनर्जी, और इसका मतलब है क्या कि नेचर विदाउट ओरिजिनल एनर्जी, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझिएगा कि नेचर, या यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं, द पोएट वाज रेडी टू फेस एवरी डेंजर इन हिज लाइफ। बोल रहे हैं कोई भी खतरा लाइफ में आएगा, मैं इसको फेस कर सकता हूँ। ही एक्सेप्टेड दैट लाइफ वाज नो बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब नेचर जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, मतलब बहुत ही आसान जिंदगी किसी के लिए नहीं होता। समझ पा रहे हो, है ना। विद ओरिजिनल एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है ना, कि यदि आपके लाइफ में हैजार्ड्स आए तो उनको चेक मतलब रोको, उन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो विद ओरिजिनल एनर्जी। आपके पास जितनी सारी क्षमताएं हैं, जितनी सारी शक्तियां हैं, सब लगा दो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देखो ये बंदा कितना खुश है प्यारे बच्चों। और ये देखो, ये फेलियर और सक्सेस, ये लाइफ और सक्सेस के बीच में ये बहुत बड़ा खाई है, और हम लोग की जो मेहनत है ये एकदम छोटा सा लाइन है। अब क्या होता है, इतना इतना तक आगे आने के बाद यदि कुछ ना करोगे तो सीधे गिरोगे लाइफ में। सब लोग आपको गिराएंगे, प्रॉब्लम्स में ही रखेंगे, दुख देंगे। बेहतर है कि थोड़ी और रिस्क ले करके, मेहनत करके आप कहाँ तक जाओ प्यारे बच्चों, सक्सेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ये हमेशा याद रखना। जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं कि लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस ही है। हिंदी में बोलते हैं ना, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। और ये चैप्टर कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। मैंने तो कुछ क्वेश्चंस दिया है, लेकिन आप इसके यदि फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मैं तो एक चीज बताता हूँ, एकदम गौर से सुनना। आप 12th की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड की। मैं 2-3 फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम दे दे रहा हूँ, बस वो याद करके जाना, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का बन जाएगा। पहला याद रखना, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या है। दूसरा याद रखना, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच क्या है। और तीसरा याद रखना, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या है। चौथा याद रखना, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या है। सबसे मजेदार बात, दो यदि इनमें से, चार में से दो आप हमसे पूछोगे तो हम बोलेंगे सिमिली और मेटाफर याद रखना। ठीक है, ये दोनों पक्का पूछता है। सिमिली में क्या होता है, दो चीजों में तुलना होती है, लाइक और एज लगा हुआ होता है। आप लोग एक बार ना कमेंट करके बताना कि क्या फिगर ऑफ स्पीच का एक स्पेशल क्लास फिर से मुझे अपलोड करना चाहिए। और मैं इसमें कोशिश करूंगा कि 12th के बुक में और 12th के एग्जाम में जितने सारे मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चैप्टर को समझ रहे होंगे कि लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ एक खुद में गीत है, और गीत को खुद गाना, ये बहुत बड़ी बात है ना। लाइफ ब्यूटीफुल भी है तो लाइफ डिफिकल्ट भी है। और इनमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखा है ना। जैसे ये एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर ये देखो, ये सारा क्वेश्चंस है, एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्यारे बच्चों देखना।
सो थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक शेयर तो बनता है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। यदि फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो चाहिए तो एक बार लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।